जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और इनमें से जया एकादशी को अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है बल्कि साधक को पिशाच योनि जैसी दुर्गति से भी मुक्ति दिलाती है। वर्ष 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा, यानी कि कल। आज के इस विस्तृत व्लॉग में हम जया एकादशी 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पौराणिक व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपसे प्रार्थना करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जानकारी का लाभ उठा सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी का व्रत हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 शाम को 4:35 से शुरू होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जनवरी 2026 दोपहर 1:55 तक रहेगी। व्रत की तिथि उद्यात तिथि के अनुसार मनाई जाती है, तो 29 जनवरी 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। पारण यानी कि व्रत खोलने का समय 30 जनवरी 2026 सुबह 7:10 से 9:20 तक रहेगा। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उद्यात तिथि में रखना श्रेष्ठ होता है, इसलिए 29 जनवरी को ही उपवास रखना फलदायी होगा। गुरुवार का दिन होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु का ही प्रिय दिन है। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के पश्चात कभी भी प्रेत योनि या पिशाच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन और इंद्रियों के शुद्धिकरण का भी मार्ग है। माघ मास में जब पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है, उस समय जया एकादशी का आना सोने पर सुहाग जैसे होता है। जैसे सोने पर सुहागा होता है, वैसे ही एकादशी तिथि होती है, यानी कि जया एकादशी तिथि। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम से ही प्रारंभ हो जाता है। यदि आप वर्ष 2026 में इस व्रत को करने की योजना बना रहे हैं तो कुछ नियम हैं, उनका आपको पालन जरूर करना चाहिए। दशमी तिथि यानी कि आज 28 जनवरी की शाम से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मसूर दाल, शहद और चावल का सेवन करने से बचें। ब्रह्मचार्य का पालन करें और मन को शांत रखें। सुबह आप 29 जनवरी को आप एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है और गुरुवार है, तो आप पीले रंग आप धारण कर सकते हैं। फिर हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु के सम्मुख व्रत का संकल्प लें। हे लक्ष्मीपति, मैं आज जया एकादशी का निराहार फलाहार व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या छवि स्थापित करें। भगवान को आप पंचामृत कराएं। उन्हें पीले फूल, ऋतु फल, तुलसी दल और पीला चंदन अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में जया एकादशी की व्रत का पाठ अवश्य करें। इसके बिना किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अंत में विष्णु जी की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें। आइए अब हम जया एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। इंद्र की सभा में गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्वों में मल्लयवान नाम का एक बहुत ही सुंदर और सुरीला गंधर्व था और अप्सराओं में पुष्पवती नाम की एक अत्यंत रूपवती नर्तकी थी। एक उत्सव के दौरान पुष्पवती मल्लयवान के गायन और रूप पर मोहित हो गई। वह नृत्य करते समय मल्लयवान को रिझाने के लिए हाव भाव दिखाने लगी।
मल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता को देखकर सुध-बुध को खो बैठा और गायन की लय ताल भूल गया। इंद्र देव नाराज हो गए जब उन्होंने देखा कि दोनों अपनी मर्यादा भूलकर सभा में अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इंद्र का श्राप और कष्टकारी जीवन, इंद्र ने क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया और तुम कहा कि तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम स्वर्ग से च्युत होकर मृत्युलोक में पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। तो श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय की बर्फीली वादियों में पिशाच बनकर भटकने लगे। वहां ना तो उन्हें भोजन मिलता था और ना ही कुछ सुख। ठंड के मारे उनकी रातें जागते हुए कटती थी। पिशाच योनि का कष्ट असहनीय था। अनायास ही हो गया। एकादशी व्रत एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन ठंड इतनी अधिक थी कि मल्यवान और पुष्पवती ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने केवल फलों का सेवन किया और रात भर ठंड के कारण सो नहीं पाए, बल्कि भगवान का नाम लेते रहे। उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन जय एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण कर लिया था। अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु के व्रत के प्रभाव से उनका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वे पुनः अपने दिव्य सुंदर रूप में आ गए। स्वर्गलोक से विमान उन्हें लेने आए। जब इंद्रदेव के पास पहुंचे तो इंद्र चकित रह गए। मल्यवान ने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र ने भी प्रसन्न होकर उन्हें माफ कर दिया। भक्तजनों, वर्ष 2026 में जय एकादशी पर कुछ विशेष उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं। क्योंकि 2026 में यह व्रत गुरुवार को है, इसलिए कुछ विशेष उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। आप इस दिन केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और वहां पर घी का दीपक जलाएं। संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा करें। याद रहे, काशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप गिरे हुए पत्ते का उपयोग कर सकते हैं या एक दिन पहले ही आपने तोड़ लिए होंगे। पीले वस्तुओं का दान करें। निर्धनों को पीला अनाज, वस्त्र या चने की दाल का दान करें। जय एकादशी का व्रत केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। 29 जनवरी 2026 को आने वाला यह अवसर आपके लिए आपके जीवन के समस्त कष्टों को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए शक्ति रखता है। भगवान विष्णु आपकी भक्ति को स्वीकार करें। जय श्री हरि। राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ शेयर जरूर करें।